स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि एनर्जी जो फ्लो होती है उसके बारे में और उसकी अहमियत के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी जो है ये कहाँ से आती है। एनर्जी जो है ये, अगर हम इसकी बात करें तो यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो है सन, यानी कि सूरज। और सूरज से एनर्जी किस तरह ये पहुंचती है, वो पहुंचती है सनलाइट के जरिए, यानी कि सूरज की रोशनी के जरिए। और ये जो सूरज की रोशनी है जिसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, इसे सबसे पहले कौन इस्तेमाल करता है? इसे सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सबज पौधे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। और ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन्हें इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के अमल में, यानी कि फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि पौधे जो हैं जब उन पे सनलाइट पड़ रही होती है तो वो इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और वाटर जो है ये पौधों के अंदर मौजूद होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ये मिलते हैं और ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज बनती है ये क्या है? ये पौधों की खुराक है, यानी कि ये इनकी फूड है। और ये हम कहते हैं कि ये इन प्लांट्स की क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि ये चीज इन्होंने प्रोड्यूस की है। और प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और ये जो इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो इसने पूरी खुराक तैयार की है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। और इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन गैस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम दोबारा से आ जाएं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तरफ, तो ये जो पौधे अपनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद फूड तैयार करते हैं, अब इसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये इनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि इसमें ये वो प्रोडक्शन है जो कि पौधे ने अपने अंदर स्टोर की हुई है। अब ये जो इसने अपने अंदर स्टोर की है, इसमें से कुछ जो है ये अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। और अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल करता है कि ये अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस करता है पौधा, जिसके लिए वो ये एनर्जी इस्तेमाल करता है। और वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? जैसा कि अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो पौधे जो हैं जब वो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। और इस तरह से हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे के अंदर सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, और इन सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन पौधे ने टोटल की है फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इस सेलुलर प्रोसेस में इस्तेमाल हो गया है। और जो सेलुलर प्रोसेस में इस्तेमाल हो गया है, अगर हम उसका रेशो देखें कि ये कितनी परसेंट बनती है, तो अगर 100% ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हो तो उसमें से 20% जो है वो पौधा अपनी सेलुलर प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और जो बाकी बचता है उसे कहा जाता है कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। यानी कि जो बाकी बच जाता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बचा के रखते हैं, उसे कहा जाता है कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है एनपीपी। एनपीपी क्या है? एन इज फॉर द नेट, पी इज फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंड पी इज द प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो क्या है? वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से जब आर माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पे आर जो है ये दिखाया गया है मुख्तलिफ किस्म के जो भी प्रोसेसेस करता है पौधे उसके लिए, यानी कि पौधे ने जो जो चीजें इस्तेमाल की हैं उसके जो है अगर ग्रॉस में से निकाली जाए तो बाकी क्या बच जाती है? ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बच जाती है। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है इसे बाद में कौन इस्तेमाल करता है? इसे बाद में इस्तेमाल करते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि पौधों के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पौधों को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है वो हर्बीवोर हैं। अब ये जो हर्बीवोर हैं, जो एनर्जी इनके अंदर जाती है वो क्या होती है? वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्शन। यानी कि प्राइमरी वाले तो प्रोड्यूसर्स की है, पौधों की है, और जो सेकेंडरी वाली होती है वो किसकी होती है? वो हर्बीवोर्स की होती है, जो पौधे खाते हैं। अब ये जो सेकेंडरी प्रोडक्शन होती है, अगर हम इसकी बात करें तो जो एनिमल खाता है और जो उसके अंदर जाता है वो इसकी क्या है? वो इसकी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन है। और ये जो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन है इसमें से भी कुछ जो है वो एनिमल्स जो है वो अपने प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ये रेस्पायर भी करते हैं, यानी कि सांस भी लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मूवमेंट भी होती है, चलने फिरने के लिए भी ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि खाना जो ये खाते हैं जब उसे हजम करते हैं तो उसके लिए भी इन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस के लिए जो एनिमल होते हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और
और जो एनर्जी अपने प्रोसेसेस के इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाती है उसे हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, ये इसकी नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन है। यानी कि ये जो NSP है ये शो कर रहा है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन को, और R जो है ये यहाँ रेस्पायरेशन को इसलिए शो कर रहा है क्योंकि रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो एनिमल है ये कितनी एनर्जी जो है वो अगले ऑर्गेनिज्म को देगा, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिर एनिमल्स पे फीड करेगा उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो सर 20% जो एनर्जी होगी जो है जब ये अपने प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद जो बचेगी, यानी कि जो नेट होगी उसमें से 20% दूसरे ऑर्गेनिज्म लेंगे। इस तरह से एनर्जी जो है वो पौधों से जानवरों तक ट्रांसफर होती रहती है और एनर्जी जो है वो फ्लो होती रहती है। ये तो था एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।